जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केवल जीके के क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जैसा कि इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ है? पहला ऑप्शन है 2001 ईस्वी में, दूसरा 2002 में, तीसरा 2003 ईस्वी में, चौथा 2004 ईस्वी में। इसमें कौन सही होगा? हमारा 2004 ईस्वी में हमारा ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है, अभिसारित करता है, अपसारित करता है, अवशोषण करता है, अपवर्तन करता है। इसमें हमारा सही होगा अपसारित करता है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं, सेकेंड, माह, वर्ष, प्रकाश वर्ष। इसमें सही होगा हमारा प्रकाश वर्ष। स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 15 इंच। इसमें सही होगा 25 सेंटीमीटर। लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है क्या कहलाती है? फोकस बिंदु, प्रकाश बिंदु, आपतन बिंदु, परावर्तित बिंदु। इसमें से हमारा प्रकाश बिंदु। कार एवं ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? जो कार और खिड़कियों में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? मेलामाइन का, बैकेलाइट का, एक्रिलिक का, स्टारलून का, या मतलब जिस कहते हैं थर्माकोल का। इसमें सही होगा एक्रेलिक का प्रयोग होता है कार एवं खिड़कियों में जो प्लास्टिक लगा होता है। धूप के चश्मे को अस्थायी रूप से नीला बनाने के लिए कांच में क्या मिलाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। धूप के चश्मे को अस्थायी रूप से नीला बनाने के लिए कांच में सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु। पदार्थ के निर्माण की इकाई परमाणु है। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा या प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन और तलछटीकरण। इसमें कौन सा आपका? वाष्पन। सामान्य ताप पर कौन सी अधातु है यहाँ द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन। इसमें ब्रोमीन हमारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर अधातु अगर यहाँ पर धातु की बात किया जाए तो धातु होगा आपका पारा, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, सीसा और टिन, क्रोमियम एवं निकिल। मिश्र धातु सोल्डर सीसा और टिन के मिश्रण से बनता है, जिसमें सीसा लगभग 67% और टिन लगभग 33% पाया जाता है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम उद्योग कारखाना नहीं है। अब देखिए, इसमें अगर हम ढूंढेंगे तो मान लो एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिर भी देखो, इसमें कह रहा है एल्युमिनियम उद्योग कारखाना। देखिए, इसमें भी हमारा AL है, AL इसमें भी है और AL इसमें भी। क्या है वो आप सर्च कर लेना बाद में जाके। लेकिन ONGC में देखिए AL कहीं पर है नहीं, इसलिए इसमें क्या सही होगा हमारा? ONGC। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? जल, पवन, सौर ऊर्जा। इसमें तो ये सभी होगा, इसमें सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। किस तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं कहलाते हैं? समभारिक, समस्थानिक, असमान परमाणु, समान परमाणु। इसमें से होगा समस्थानिक। निम्नलिखित में से किस में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, उपरोक्त सभी। इसमें होगा उपरोक्त सभी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए? प्लेटिनम, सोना, लोहा, उपरोक्त सभी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए? प्लेटिनम, सोना, लोहा, उपरोक्त सभी। इसमें हमारा होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, चांदी के ऊपर जमी काली परत को क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड, कॉपर कोबाल्ट, कॉपर बाइकार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड। इसमें आपका सही होगा
इसमें सही होगा सिल्वर सल्फाइड, आपका इसमें सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। 35 डिग्री सेल्सियस 93.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस या 94.6 फ़ारेनहाइट। इसमें आपका सही को 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। चना मटर अरहर पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम बताइए। कैरोलिक, शैवाल, एजोटो, डायप्टम्स। क्या हुआ? चना मटर अरहर पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। कैरोलिन, शैवाल, एजोटो, डैम्प्स, राइजोबियम। हमारा सही होगा राइजोबियम। चना और मटर जितने भी दलहनी फसल हैं सबकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन की स्रावक है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन की स्रावक है। निम्न में कौन सा एक कोशिकीय जीव है? केचुआ, मेढक, जोंक, अमीबा। इसमें हमारा होगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आमाशय स्रावित करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु साइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल। तनु हाइड्रोलिक अम्ल इसमें हमारा सही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज, एडीज इजिप्ट, मादा क्यूलेक्स और क्या लिखा है इंसेक्टिसाइड। डेंगू रोग इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। आग बुझाने में सहायक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से तीनों गैस। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी, ताज़ा पानी को मतलब दूधिया करने वाली गैस है। शुद्ध जल का पीएच मान है 6.4, 6.6, 7, 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7 क्योंकि जल हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल। जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है अंग, ऊतक, कोशिका, शरीर। जीव जगत संगठन का सबसे निम्न स्तर हमारा कोशिका है। अगर बात कीजिए कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट कोई किए थे, शायद भाई नाम नहीं आ रहा, अभी बता रहे हैं आपको हम। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, टेरीकल्चर, एरीकल्चर। इसमें आपका सही होगा सेरीकल्चर। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथककारी कीप द्वारा, आसवन द्वारा, क्रेमेटो विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। इसमें होगा आपका सही क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। गोल्ड तत्व का लैटिन नाम है, गोल्ड तत्व का लैटिन नाम अर्जेंटम, हाइड्रेगरम, क्यूप्रम, आरम। गोल्ड तत्व का लैटिन नाम आरम है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। एल्युमिनियम, सोना, लोहा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, ये वाला कहाँ गया? ये देखिए कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, यहाँ हम लिख दे रहे हैं रॉबर्ट हुक ने। हाल ही में किस वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला है? कोरोना, पोलियो, हर्पेस, जीका। आप सब लोग जान रहे होंगे कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में तहस नहस कर दी। कोरोना इसमें सही हो जाएगा। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? हरगोविंद खुराना, इवानोस्की, लुई पाश्चर, वाटसन। इसमें आपका सही हुआ इवानोस्की। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्राकिरण। इसमें होगा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? कल्हड़, चाणक्य, वेदव्यास, मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा। चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, जानते रहिए आप। और कल्हड़ की एक फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी अगर यहाँ लिख दे रहे हैं हम राजतरंगिणी,
ये कल्हड़ की पुस्तक है। और वेद व्यास जो कि महाभारत की रचना किए हैं, सब जान रहे होंगे, वो भी संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना किए हैं वेद व्यास। फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में, अहमदाबाद में, आगरा में, कोलकाता में। फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कोलकाता में स्थापित किया गया है। बंगाल में द्वैत शासन दोहरी शासन व्यवस्था का स्थापना किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, वेवेल ने, इनमें से कोई नहीं, वारेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध खासी जनजातीय का विरोध कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल। इसमें सही होगा मेघालय। भारत में अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जनरल नील, खान बहादुर, लॉर्ड कैनिंग, लियाकत अली। भारत में अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में देसी राजाओं को अपने अधीन करने हेतु सहायक संधि योजना बनाई? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेडिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेवेल ने। इसमें सही होगा लॉर्ड वेलेजली ने बनाया था ये सब संधि। पृथ्वी के भूपर्वत पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। पृथ्वी के भूपर्वत पर प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। कथकली नृत्य किस भारत का प्रमुख नृत्य है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। क्या 1985, 1998 ईस्वी, 2001 ईस्वी। इसमें सही होगा 1985। सॉरी ये वाला हो गया था क्वेश्चन। ये देखिए कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य? ये वाला देखिए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। कथकली बात की जाए तो केरल का होगा। अगर उत्तर प्रदेश सबसे फेमस है आपका कथक, आपको ये याद रहना चाहिए। तमिलनाडु में भरतनाट्यम और एक और है कोई, भरतनाट्यम आपको याद होना चाहिए बस। एक और कोई अभी याद नहीं आ रहा। और देखिए अगला क्वेश्चन 46। संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में और 2004 ईस्वी में। इसमें सही होगा आपका 2002 ईस्वी में। शिक्षा विषय संविधान की किस अनुसूची में है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से तीनों। शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में है? समवर्ती सूची में। केंद्र सरकार में कुल 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या होती है? जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची क्या होता है? जिसमें केवल राज्य कानून बना सकती है। समवर्ती सूची क्या है? जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगर बात करें संविधान के किस अनुसूची में है, ये आपका 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार लिया गया है। ब्रिटेन से, जर्मनी से, आयरलैंड से, फ्रांस से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? आगरा, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद। ये आपका मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 15 मिनट का, 2 मिनट का, 8 मिनट का और 4 मिनट का। प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 देंगे इसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन में है वो करवा देंगे। ठीक, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।